पंजाब कॉलेज का जो वाकया पेश आया था, मुझे बहुत से कमेंट्स आए मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी। तो अब मैं ज़रा कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी इस सिलसिले में शेर बानो नकवी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जो इस सारे मामले को देख रही हैं, उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ की। मेरी बड़ी तफसील से उनसे बात हुई है कि पुलिस एक्चुअली सारे मामले पे कहाँ खड़ी है। बाय द वे, इसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा ने भी जो है वो पंजाब असेंबली के फ्लोर के ऊपर गालबन ये डिक्लेयर किया है कि जनाब कोई ज्यादती का वाकया पेश नहीं आया। तो गवर्नमेंट पोजीशन जो है वो इस मामले के अंदर तो बड़ी क्लियर है। पुलिस के मैंने, क्योंकि बहुत से सवाल थे और आपके बहुत से सवाल थे जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने शेर बानो नकवी साहिबा से डायरेक्टली वो सवाल जो है वो सारे पूछे। मैंने जी सबसे पहले उनसे पूछा, मैंने कहा जी मुझे बताइए क्या कोई ज्यादती का वाकया हुआ है या नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई ऐसी हमारे पास सबूत नहीं है, कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि जो बताएं कि जी ऐसा कोई वाकया हुआ है या नहीं। सवाल नंबर 2, मैंने उनसे पूछा ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो छुपा दी गई है और वो सीसीटीवी फुटेज नहीं है। उन्होंने कहा जी ये भी गलत रिपोर्टिंग है या फेक न्यूज़ है कि जी कोई सीसीटीवी फुटेज छुपा दी गई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सारी मौजूद है, जितने कैमरास लगे हुए हैं पूरे कॉलेज के अंदर उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन किसी ज्यादती की सीसीटीवी फुटेज नहीं है कि हमें वो नजर आए। उसको ये बना दिया गया कि ये फुटेज ही मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा ज्यादती की पूरी फुटेज देखी गई है, उसके अंदर कोई ज्यादती का जो आंसर मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिससे पता लगे कि जनाब कोई ऐसा कोई वाकया पेश आया। तीसरी बात, मैंने कहा जी उस बच्ची के बारे में बताइए जो जिनके वालिद और चचा के साथ आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो बच्ची कौन है, क्या डिटेल है। उन्होंने कहा जी हमें ये पता लगा इस वाक़े के बारे में जो फेक न्यूज़ एक फैलना शुरू हुई पूरे सोशल मीडिया पे, वो ये थी कि जी 2-3 दिन पहले ये वाक़या जो है वो इस वाक़े को के बारे में जो है वो बातें होना शुरू हुई कि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो कि जी इस तरह का कोई वाक़या जो है वो पंजाब कॉलेज के अंदर हुआ है। उन्होंने कहा कि जब हमने चेक किया और वो जिस बच्ची के बारे में अगर कोई बात हुई भी थी, जब हमने उनसे उसकी फैमिली ने, बल्कि उन्होंने कहा उसके वालिद ने हमसे खुद अप्रोच किया। उन्होंने कहा जी मेरी बच्ची का नाम जो है वो बिलावजा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके वालिद ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड दिखाए पुलिस को कि जी ये देखिए ये इस बात से बहुत देर पहले का वाकया पेश आया है। उस बच्ची की स्पाइन के अंदर जो है वो चोट लगी हुई है और डॉक्टर्स ने इसका ये मेडिकल इसकी रिपोर्ट है पूरी, जो उसके वालिद ने खुद शेयर की है पुलिस के साथ। और वो उसके जो फादर हैं उस बच्ची के और उसके जो चचा हैं या फैमिली है वो इस बारे में ज़्यादा कंसर्न है कि जी हमारी बच्ची का नाम बदनाम किया जा रहा है इस सारी चीज़ के साथ। ये बहुत, ये देखिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारी सोसाइटी में इसको एज अ स्टिग्मा, अनफॉर्चुनेट है ये, मैं बार बार ये कहूँगा ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है कि जी एक बच्ची के साथ ये वाकया पेश आया। अब उसकी बच्ची की पूरी ज़िंदगी है आगे, वो एक कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची है और उसका नाम इस्तेमाल करके इस तरह की बात कर दी जाए, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कितना सेंसिटिव पॉइंट है। तो उसके वालिद और उसके चचा जो हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। फिर उसके वालिद ने कहा जी मेरी और भी बेटियां हैं, मेरी और बेटियां हैं, इसकी 2 कजन्स भी पंजाब कॉलेज में पढ़ती हैं। तो वो क्या किस चीज़ में से, वो किस कर्ब में से गुजर रही होंगी, पूरी फैमिली जो है वो परेशान है। और इस बात के ऊपर जो है एहतजाज होते जा रहे हैं कि नहीं जी ये हुआ है ये वाकया, नहीं जी हुआ है ये वाकया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सवाल किया कि मैंने कहा जी ये बताइए कि फिर वो जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसे क्यों गिरफ्तार किया हुआ, अगर आपने कोई ऐसी बात। उन्होंने कहा जी आप लफ्ज़ जो है वो गिरफ्तारी का नहीं इस्तेमाल करें, तहवील का इस्तेमाल करें, उसको तहवील में लिया हुआ। वो ये वैसे बात दुरुस्त है कि कानूनी तौर पे ये 2 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं कि एक होता है तहवील में लेना और एक होता है गिरफ्तार होना। उन्होंने कहा हमने तहवील में लिया हुआ। तहवील में पुलिस जो है वो मजीद क्वेश्चनिंग करने के लिए, मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को भी तहवील में लेती है अगर वो उस वाक़े के साथ जुड़ा है। तो चूंकि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो है वो बार बार सोशल मीडिया के जरिए उसके ऊपर नाम आ रहा था, तो इसलिए हमने उसको तहवील में लिया और हमने उससे क्वेश्चनिंग की। और अभी तक कोई किसी किस्म की चीज़ जो है वो उस वाक़े के हवाले से नहीं, ना उस वो सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से और ना उस बच्ची के हवाले से कोई डिटेल जो है अब तक सामने नहीं आई है कि इनका आपस का कोई लिंक बनता है या कोई इस किस्म की कोई चीज़ बनती है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। ये ज़हन में रखिएगा कि मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि शेर बानो नकवी साहब से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल उसी तरह उसे कोट कर रहा हूँ। मैंने कहा जी एक और जो बात की जा रही है वो ये है कि बेसिकली पुलिस इस मामले को इसलिए दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि पंजाब कॉलेज के मालिक जो है वो मियाँ आमिर हैं, मियाँ आमिर जो दुनिया ग्रुप के मालिक हैं, तो ये बेसिकली उसकी वजह से इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा जी मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसी कोई बात हो तो आप अगर पुलिस के मुख्तलिफ केसेस उठा के देखें। उन्होंने कहा कि सियालकोट मोटरवे के ऊपर जो वाकया पेश आया था उसको भी उसी तरह रिपोर्ट हुआ, वो भी एक हमने पुलिस ने पूरी तरह उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद कसूर के अंदर जो वाकया पेश आया उसको भी उसी तरह रिपोर्ट किया। आखिर हमने ये अगर किसी बच्ची के साथ वाकया पेश आया उसके अंदर मियाँ आमिर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है ना, मतलब मियाँ आमिर के कॉलेज का नाम आ रहा है और कॉलेज, जाहिर बात है अगर कॉलेज का नाम आ रहा है, कॉलेज का नाम का मतलब ये तो नहीं कि कॉलेज इस चीज़ को जो है वो प्रमोट करता है या इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, खुदा ना खास्ता ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मियाँ आमिर को डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है इस मामले के अंदर, तो उसका कोई उसके साथ मामले के साथ लेना देना नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर कोई बंदा इन्फ्लुएंशियल है तो इन्फ्लुएंशियल होना कोई जरूरत तो नहीं है, इन्फ्लुएंशियल तो होते हैं लोग, बल्कि उन्होंने मुझसे गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने कहा इन्फ्लुएंशियल तो आप ही हैं। तो मैंने कहा जी ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता मैं किसी क्राइम में भाई इन्वॉल्व नहीं हूँ और ना हो सकता हूँ। तो